मेरी तरह आपको ऊपर से नहीं डालना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, फसलों और पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन खर्चे की बचत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ही आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं खेती के लिए बताने वाली हूँ। बिल्कुल फ्री में आप घर पे तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और कीटनाशक तीनों का काम करेगा। कैसे करेगा दोस्तों, वो भी मैं क्लियर आपको दिखाऊँगी। प्रैक्टिकल हम यूज करके आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, खेती में हम सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं दोस्तों? एनपीके फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के लिए एनपीके बहुत ज़्यादा महंगे फर्टिलाइज़र आते हैं। बार बार हम फसलों में यूज करते हैं। 7 दिन 10 दिन का गैप से हम कंटिन्यू फर्टिलाइज़र चलाते हैं। वहीं कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉस्टली फर्टिलाइज़र है। कैल्शियम के लिए दोस्तों लिक्विड कैल्शियम भी आता है, तो वो भी कॉस्टली ही फर्टिलाइज़र होते हैं। इन्हीं को दोस्तों आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। एनपीके फर्टिलाइज़र है, पोटाश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये बिल्कुल आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, मार्केट के महंगे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के आपको फ़ायदा मिलेगा सिर्फ 10 से 15 दिन। एक बार आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, आपको लगता है वाकई में रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है, मिट्टी सख्त हो रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। ऑर्गेनिक दोस्तों, जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए मिट्टी में, उतना बिल्कुल भी आपकी मिट्टी में नहीं है। और वहाँ पे दोस्तों खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपको हर स्टेज के लिए, बढ़वार फुटाव के लिए भी आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिंग के लिए भी आपको टॉनिक वगैरह अलग अलग चीज़ें डालनी पड़ेंगी। आगे दोस्तों फल सेट के लिए भी डालना पड़ेगा, और फलों की साइज बढ़ाने के लिए भी आपको डालना पड़ेगा। यानी कि खेती में खर्चा बहुत बढ़ रहा है। तो खर्चे की बचत करने के लिए घर पे हमारे पास चीज़ें होती हैं, उन्हीं का आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा बचत होती है, और उसी में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों राख। हर किसान भाई के खेत में या घर पे पशु रखते हैं, तो पशुओं के लिए दोस्तों चाट बनाते हैं, जो बाट जिसे हम कहते हैं, बाट या चाट अलग अलग नाम से किसान भाई जानते हैं। तो वो बनाने के लिए आज भी चूल्हे का ही इस्तेमाल होता है। और जो राख होती है उसको फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी वेस्टेज समझ के तो बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसको आप स्टोर कर लीजिए। या फिर हमारे जो फसल अवशेष होते हैं, जैसे कि अनार के प्लांट्स हैं, अनार और मौसम्बी के हमारे पास काफ़ी प्लांट्स है, उनकी कटिंग होती है, तो हम कॉर्नर में इकट्ठा ढेर कर लेते हैं। जैसे ही वो लकड़ियाँ सूखती हैं, उनको जला करके राख बना लीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। तो तरीके बहुत हैं, आपको बस राख का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और कैसे करना है वो जानने के लिए आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राख के फ़ायदे क्या है, भाई क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो मेरे काफ़ी वीडियो आते रहते हैं राख का, हम जैसे भी इस्तेमाल करते हैं वही तरीका मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ किसान भाइयों के लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, 5 से 7 दिन वेट नहीं कर सकते, हमें जैसे 1-2 दिन में इस्तेमाल करना है, या तुरंत हमारी फसलों में इस्तेमाल करना है। तो वो तरीके भी मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी। उससे पहले फ़ायदे जानना जरूरी है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है राख में, फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, और कैल्शियम का रिच सोर्स होता है राख। तो राख दोस्तों कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, पोटाश की पूर्ति करने के लिए आपको राख का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, और इनके अलावा भी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व अन्य होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, सिलिकॉन है, फेरस है, इस तरीके के पोषक तत्व भी इसमें होते हैं। तो वो भी अलग से फ़ायदा मिलेगा। आपने सिर्फ एनपीके यूज किया, उसमें 3 पोषक तत्व गए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं गया। इसमें आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, और ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। आप इसको छिड़काव करके डालोगे, प्याज और लहसुन की फसल के लिए वरदान है दोस्तों। बहुत ज़्यादा रोग आते हैं, जैसे जलेबी रोग है, पर्पल ब्लॉच की समस्या, बैंगनी धब्बे के रोग की समस्या आता है, बोट्रिटिस फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सब रोगों से बचाने का एकमात्र तरीका, आपको स्प्रे नहीं करना है तो बार बार राख का छिड़काव कर दीजिए और फिर पानी चलाइए दोस्तों, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ में फंगिसाइड का भी काम करता है और कीटनाशक का भी काम करता है।
इतना ज़बरदस्त है ये राख हमारी खेती के लिए। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खेती में मिट्टी में जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। फसलों में कभी भी अन्य पोषक तत्वों की कमी देखने को नहीं मिलेगी। आपने तो राख को डाला सिर्फ कैल्शियम के लिए और पोटाश के लिए, लेकिन इससे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह अन्य पोषक तत्व भी मिल जाएंगे, तो वो भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक चीज़ें अगर मिट्टी में ज़्यादा रहेंगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फ्री का फर्टिलाइज़र है, कोई भी इससे खर्चा नहीं करना, ये तो बिल्कुल हमारे खेतों में ही तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर लीजिए। फसलों की बात करूं तो दोस्तों सभी प्रकार की फसलों में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, अनाज वाली फसलों में, दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में, बागवानी में पौधे हैं, पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 फसलों में आपको ज़रूर करना है, लहसुन और प्याज। प्याज में जलेबी रोग से बचाव करना है दोस्तों, और लहसुन में भी जलेबी रोग आते हैं, पत्ते थोड़े स्प्रिंग जैसे हो जाते हैं और उसके बाद में ग्रोथ रुक जाती है वहीं पे, और अगर ज़्यादा अटैक हो गया तो फसल ख़राब भी हो जाती है दोस्तों, 80% तक नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी फसल में अच्छे से पत्ते निकल जाए, 3-4 पत्ते निकल जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 20-25 दिन की हो जाए, तभी आप छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। पहले राख छिड़किए और 2-3 दिन बाद में आप पानी चला दीजिए। इस तरीके से जब भी पानी चला रहे कम से कम 2 से 3 बार आप राख डाल सकते हैं अपनी फसलों में। अब दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये हमने 200 लीटर का टैंक लिया है। आपको कम से कम 10 केजी राख लेनी है, अदरवाइज 20 केजी लेंगे तो बहुत अच्छी मात्रा है। छोटी फसल है तो 10-15 केजी भी ले सकते हैं। तो ये 10 केजी और 20 केजी के बीच में जितनी भी राख है उतनी आप राख ले सकते हैं। 200 लीटर के टैंक में आपको डालना है, जैसा कि मैं अभी आपको डाल करके दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए, हमने पहले थोड़ा पानी डाल दिया था, आपको पानी नहीं डालना है और हम थोड़ा ऊपर से डालते हैं क्योंकि आपको दिखाना होता है हमें सब कुछ प्रैक्टिकल। आप दोस्तों पहले ही राख डाल लीजिए। और दोस्तों राख डाल रही हूँ उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं जो कि शायद सोशल मीडिया पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें हम सब कुछ दिखाते हैं, तो इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। मेरी तरह आपको ऊपर से नहीं डालना है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें नाइट्रोजन नहीं था। नाइट्रोजन के लिए, जैसा कि मैंने पहले एक मेरा वीडियो आया था, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप अन्य पोषक तत्व भी जाएंगे, आप इसमें उपले डाल सकते हैं, लेकिन उसको 5 से 7 दिन 10 दिन तक रखना पड़ता है। तो सबसे अच्छा है तुरंत आपको यूज करना है। राख डाली, आज डाली और कल या परसों में आप इसको यूज करना है, तो सबसे बेस्ट है दोस्तों गौमूत्र डाल लीजिए। इसमें नाइट्रोजन भी है, अन्य पोषक तत्व है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। जिस भी पशु का आपके पास गौमूत्र है उसी का आप इस्तेमाल कर लीजिए। गाय है, भैंस है, बैल है, किसी का भी है उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छोटी फसल है तो 10 लीटर लेना है, बड़ी फसल है तो 20 लीटर लेना है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। 10 से 20 केजी तक राख लेंगे और 10 से 20 लीटर तक गौमूत्र लेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, तो ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ। हमेशा डिस्कस करती हूँ दोस्तों, खेती में अगर बचत करनी है तो डंडा और ड्रम आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और वो भी कोशिश कीजिए 200 लीटर के ड्रम आपके पास बहुत सारे हों। कंप्लीट बाकी का दोस्तों पानी से भर लेना है और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। अगर उपले हैं तो उपले आप 20 केजी तक ले सकते हैं। पुराने उपले होने चाहिए, 6 महीने पुराने उपले। और आपको सेम डे यूज करना है या 1-2 दिन में यूज करना है, तो राख और गौमूत्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। फसलों में फुटाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, रोग नहीं आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बहुत अच्छी बढ़ती है राख से।
ये देखिए दोस्तों, राख हमने डाल लिया 20 केजी, 20 लीटर इसमें गौमूत्र डाला और कंप्लीट बाकी हमने पानी से भर लिया। और ये 200 लीटर का टैंक है और राख को हमने छाना नहीं। ये देखिए, इसमें जैसे कोयला वगैरह होता है तो वो भी इसी में है, ये देखिए, क्योंकि जब इस्तेमाल करेंगे तब हम छान लेंगे। अब बात करेंगे इसका यूज कैसे कर सकते हैं, हमारी फसलों में किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं राख में। ज़रूरी तो नहीं सभी किसान भाई ड्रिप से सिंचाई करते हैं, कुछ किसान भाई है फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं, तो वैसे भी आप चला सकते हो। सबसे पहला तरीका है दोस्तों राख के इस्तेमाल करने का बेसल डोज। आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, आप डीएपी, यूरिया, एनपीके वगैरह ऐसे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, किसी के भी साथ में आप राख डाल सकते हैं। और केवल अगर राख डालना है तब भी आप दोस्तों छिड़काव करके आप डाल सकते हैं। थोड़ा नीचे से आपको छिड़काव करना पड़ेगा फसल बिजाई से पहले, यानी बेसल डोज में आप डाल सकते हैं। सेकंड तरीका है दोस्तों, आप इसको ड्रिप से भी चला सकते हैं। कुछ किसान भाई हैं जैसे सब्जियां अभी खड़ी हैं, सब्जियां लगा चुके हैं, तो वो तो बेसल डोज में नहीं डाल सकते, तो ड्रिप से भी आप चला सकते हैं इसी तरीके से। ये सबसे बेस्ट तरीका है, एक दिन में तैयार हो जाएगा। आज हमने घोल तैयार किया, कल इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। राख में जो भी न्यूट्रिशन है पानी में मिक्स हो जाएगा, गोमूत्र है, तो दोस्तों इससे बढ़वार फुटाव बहुत अच्छा होता है। तो इसको छान करके दूसरे टैंक में डाल लेना है, डबल कपड़ा लेना है या डबल छलनी लेनी है, और जब भी आप इसको यूज करेंगे तब मिक्स नहीं करना है। अदरवाइज तो एक दिन 2 दिन जितने भी दिन आप रखें, डेली दिन में 2 बार आप मिक्स कीजिए और उसके बाद में छान करके और फिर इस्तेमाल कर लीजिए। ड्रिप से आप चला सकते हैं। थर्ड तरीका है दोस्तों, फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं किसान भाई, जैसे सरसों में, गेहूं में, ऐसी फसलों में फ्लड इरिगेशन से खेती करते हैं। प्याज की भी दोस्तों स्प्रिंकलर से या फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं किसान भाई, तो आप बिल्कुल उनके साथ में भी चला सकते हैं। स्प्रिंकलर से चलाना है तब भी ड्रिप की तरह आपको छानना है, छान करके फिर आपको चलाना है, क्योंकि नोजल ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। फ्लड इरिगेशन से चला रहे हैं तो दोस्तों ऐसा ही टैंक लीजिए, नल लगा लीजिए और जहाँ से पानी चल रहा है वहाँ से नल को थोड़ा खोल दीजिए और पूरे पानी के साथ में जाता रहेगा। तो 4 तरीके हैं, बेसल डोज में डाल सकते हैं, आप ड्रिप से भी चला सकते हैं, स्प्रिंकलर से चला सकते हैं और फ्लड इरिगेशन से भी चला सकते हैं। इसका स्प्रे करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, रूट में जाना चाहिए दोस्तों, रूट में ही आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी फसलों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, सब्जियों की फसल है, अनाज वाली फसल है, दलहनी तिलहनी फसल है, बागवानी में पौधे हैं, सब में बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्याज लहसुन की फसल है तो केवल राख को दोस्तों इस तरीके से आप छिड़काव कर दीजिए, जैसे छिड़काव यूरिया डीएपी डालते हैं किसान भाई, उसी तरीके से छिड़काव कर दीजिए और 1-2 दिन बाद में आप पानी चला दीजिए, यानी जब पानी चलाना है उसके 1-2 दिन पहले आप छिड़काव कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है प्याज और लहसुन के लिए। अन्य फसलों में भी आप छिड़काव करके डाल सकते हैं। और दोस्तों और भी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।